ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 39 पेज पर तृतीय पंक्ति देखिए। तत्पुनः ब्रह्म, मिला पंक्ति? तो इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ये आक्षेप ग्रंथ है, शंका पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। तत्पुनर्ब्रह्म इत्यादि के ऊपर आक्षेप। तो चलिए, बात यह चल रही थी कि ब्रह्म जिज्ञासा, इसका अवयव अर्थ बताया कि ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा पहले, उसके बाद जिज्ञासा पद का भी बताया, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। अब सन प्रत्यय का वाच्य, सन प्रत्यय का अर्थ जो इच्छा है, उस इच्छा का कर्म बताया किसको? ज्ञान को। ठीक है, और फल भी वही है। और वो ज्ञान कौन सा, किस प्रकार का ज्ञान इच्छा का कर्म है? तो बताया था अवगति पर्यंतम ज्ञानम। अवगति, अनुभूति, साक्षात्कार होने तक जो ज्ञान है वही इच्छा का कर्म है, इस बात को बताया। ठीक है जी। और ब्रह्मावगति ही पुरुषार्थ है, इस बात को भी बताया। इसलिए मुमुक्षु ने ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए और ब्रह्म अर्थात ब्रह्म का ही विचार करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि ब्रह्म की इच्छा करना चाहिए, ब्रह्म जानने की इच्छा, ठीक है कि नहीं? तो इच्छा तब होती है पहले ज्ञान रहता है, क्योंकि क्रम यह है कि जानाति इच्छति यतते, कहीं पर भी पहले ज्ञान, उसके बाद इच्छा, उसके बाद उसके लिए प्रयत्न, यह होता है। और किंतु यहाँ पर तो आपने कहा कि ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य है कि नहीं? ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, किंतु ब्रह्म जिज्ञासा होने के पहले उस ब्रह्म का ज्ञान है या नहीं, ऐसा पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो पंक्ति आई, तद ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा स्यात्। वो ब्रह्म जो जिज्ञासा का विषय ब्रह्म है, वह प्रसिद्ध मतलब ज्ञात है या ज्ञात नहीं है, ये प्रश्न है। तो ये जो पंक्ति आई है तद ब्रह्म प्रसिद्धम इत्यादि, उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए। अनवगते वस्तुनि अनवगते वस्तुनि इच्छायाः अदर्शनात् कौंस में लिखिए अजायमानत्वात्। कौंस बन ब्रह्म जिज्ञासायाः पूर्वं ब्रह्मावगतिः अस्ति न वा इति पृच्छति पूर्व पक्षी। तत्पुनः इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। अनवगते वस्तुनि इच्छाया अदर्शनात्। अनवगत मतलब जिस वस्तु का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जानते ही नहीं है किसी तरह से, ऐसी वस्तु की इच्छा होती है क्या? नहीं होती है। कुछ तो ज्ञान रहना पड़ता है, तब उस वस्तु की क्या होती है? इच्छा। तो अनवगते वस्तुनि इच्छाया अदर्शनात् अजायमानत्वात्, इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासाया पूर्वम, ब्रह्म जिज्ञासा होने के पहले ब्रह्मावगति अर्थात ब्रह्म ज्ञान अस्ति न वा, है या नहीं, ब्रह्म के बारे में ज्ञान है या नहीं, ऐसा पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, तत्पुनः ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा स्यात्। वो ब्रह्म प्रसिद्ध है या नहीं है,
ठीक है जी। अब इस पर यदि पहला विकल्प लेते हैं सिद्धांत समझ लीजिए कि यदि प्रसिद्धम, ब्रह्म क्या है? प्रसिद्ध है। ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होने के पहले ब्रह्म प्रसिद्ध है, ज्ञात है, तब कह रहा है वो यदि प्रसिद्धम तो न जिज्ञासितव्यम, जो प्रसिद्ध है ज्ञात ही है, जिसका ज्ञान है ही तुमको पहले से, तो उसके लिए फिर जिज्ञासा करने की क्या जरूरत है? न विजिज्ञासितव्यम। ठीक है, यह आपत्ति। और यदि कहेंगे क्या कि न प्रसिद्धम, तब क्या? तो देखिए आगे, अथ अप्रसिद्धम, ब्रह्म जिज्ञासा होने के पहले ब्रह्म कैसा है? अप्रसिद्ध है, उसका ज्ञान नहीं है, तब कह रहे अथ अप्रसिद्धम नैव शक्यम जिज्ञासितुम इति, तब तो उसकी जिज्ञासा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जिस वस्तु का ज्ञान ही नहीं है उस वस्तु की इच्छा कैसी होगी? तो दोनों तरफ से पकड़ लिया। यदि ज्ञान है तो जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है, जानने का लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, और यदि ज्ञान नहीं है तो जिज्ञासा ही उत्पन्न हो नहीं सकती। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। यहाँ तक का ग्रंथ हुआ पूर्व पक्षी का। लग गया पंक्ति? इस पूर्व पक्षी को आशय समझने के लिए एक पंक्ति लिखी है, एक टिप्पणी छोटी। ब्रह्म जिज्ञासाया पूर्वम, ब्रह्म जिज्ञासाया पूर्वम यदि ब्रह्म प्रसिद्धम, यदि ब्रह्म प्रसिद्धम बराबर ज्ञातम, ज्ञातम तर्हि न जिज्ञासितव्यम, तर्हि न जिज्ञासितव्यम, पूर्ण विराम। आगे, ब्रह्म जिज्ञासाया पूर्वम, ब्रह्म जिज्ञासाया पूर्वम यदि ब्रह्म अप्रसिद्धम, यदि ब्रह्म अप्रसिद्धम बराबर अज्ञातम, अज्ञातम तर्हि अपि नैव शक्यम जिज्ञासितुम, नैव शक्यम जिज्ञासितुम बराबर सर्वथा अज्ञात विषये, सर्वथा अज्ञात विषये जिज्ञासा एव, जिज्ञासा एव न संभवति इत्यर्थः। जिज्ञासा एव न संभवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तो ब्रह्म जिज्ञासा होने के पहले यदि ब्रह्म प्रसिद्ध है, ज्ञात है, तब जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसका ज्ञान है ही पहले से। और ब्रह्म जिज्ञासा के पहले यदि ब्रह्म अप्रसिद्ध है अर्थात अज्ञात है, ज्ञात नहीं है, तब तो नैव शक्यम जिज्ञासितुम। क्यों? सर्वथा अज्ञात विषय, बिल्कुल जिस विषय का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, ऐसे विषय के बारे में जिज्ञासा हो नहीं सकती। तो प्रश्न पूछा है पूर्व पक्षी ने। ठीक, उत्तर दे रहे आगे, उच्चते, उच्चते इस पंक्ति से उत्तर दे रहे, अतः उसके ऊपर लिखिए समाधानम, समाधानम। ठीक है, अब उत्तर भी किस भाव से दे रहे, किस उसको भी समझने के लिए उच्चते इस पंक्ति के पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिखी है, तो आगे का विषय लग जाता है। तो लिखेंगे आपात प्रसिद्ध्या, आपात प्रसिद्ध्या ब्रह्म जिज्ञासा भवति, ब्रह्म जिज्ञासा भवति, पूर्ण विराम। विशेषतः, विशेषतः ब्रह्म अज्ञातत्वात्, विशेषतः ब्रह्म
अज्ञातत्वात् ब्रह्म जिज्ञासा बराबर ब्रह्म विचारः अपि कर्तव्यः एव इति आशयेन सिद्धांती उत्तरयति उच्यते इति। ठीक है जी, चलो भाई। आपात प्रसिद्ध मतलब सिद्धांती उत्तर इस भाव को लेकर दे रहे हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा होने के पहले ब्रह्म ज्ञात है, किंतु आपाततः ज्ञात है, साधारण रूप से ज्ञात है, अस्ति इत्यादि रूप से ज्ञात है, विशेष रूप से ज्ञात नहीं है। और सामान्य रूप से ज्ञात होने के कारण ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी, और विशेष रूप से ज्ञात न होने के कारण ब्रह्म विचार करना चाहिए, ये भी सिद्ध हो जाता है। दोनों बात व्यवहार में भी ऐसा ही होता है। जिस चीज की हमको इच्छा होती है उसका पहले क्या रहता है, सामान्य रूप से ज्ञान रहता है कि नहीं, विशेष रूप से ज्ञान नहीं है क्योंकि वो प्राप्त नहीं है, इसलिए उसकी इच्छा बन जाती है। उस प्रकार यहाँ पर भी बता रहे हैं कि आपाततः सामान्य रूप से ब्रह्म का ज्ञान सब लोगों का है। वो कैसे बता रहे भाष्यकार भगवान, उच्यति इत्यादि पंक्ति से। और विशेष रूप से ज्ञान नहीं है सब लोगों को, सच्चित आनंद स्वरूप अखंड एक रस ब्रह्म है, वो मैं हूं, इस रूप से ज्ञान नहीं है, अतः ब्रह्म विचार करणीय है। इस बात की भी सिद्धि हो जाती है। तो उत्तर दे रहे पंक्ति देखिए, उच्यते अस्ति तावत् ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम अर्धविराम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम। ठीक है, देखो भाई, तावत् ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम अस्ति, ऐसा पढ़ना है। अस्ति शब्द का अर्थ लिखे यहां पर प्रसिद्धम, जो अस्ति पद आया है कि नहीं, अस्ति शब्द का अर्थ है प्रसिद्धम। प्रसिद्ध मतलब ज्ञातम, ज्ञात है। कैसा ज्ञात है सब लोगों को ब्रह्म सामान्य रूप से, तो सभी लोग समझते हैं परमात्मा कैसा है भाई, तो नित्य है वो, हम लोग क्या है आज है कल नहीं, अनित्य है। भगवान तो नित्य है, भगवान शुद्ध होते हैं, है कि नहीं, ज्ञान स्वरूप होते हैं। इस प्रकार से सब लोग ब्रह्म को जानते हैं कि नहीं। ये ब्रह्म का ज्ञान आपाततः ज्ञान सब लोगों को है। निर्गुण ब्रह्म के बारे में ऐसा ज्ञान है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। और सगुण ब्रह्म के बारे में भी लोगों को ज्ञान है, कैसा कि वो ब्रह्मार्थक वो परमात्मा कैसा है, सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम, सर्वज्ञ है, सभी शक्तियों से युक्त है। ये सगुण ब्रह्म की दृष्टि से, अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्म के बारे में आपाततः ज्ञान लोगों को सब लोगों को है, ये कह रहे हैं। अस्ति, अस्ति नाम प्रसिद्धम, कैसे देखिए, तावत् ब्रह्म नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव, पुनः सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम, सर्वज्ञ सभी शक्ति से युक्त ऐसा परमात्मा है, ये लोग जानते हैं। और एक बात ये हो गई। दूसरी रीति से बता रहे हैं कि ब्रह्म का ज्ञान सब लोगों को है ब्रह्म जिज्ञासा होने के पहले, किंतु कैसे वो आपाततः। एक तो ये बता दिया ऊपर, किस रूप से सब लोगों को ज्ञान है, शुद्ध ब्रह्म है, सर्वज्ञ है, परमात्मा इत्यादि रूप से। अब ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे तो उससे भी ब्रह्म का ज्ञान लोगों को है, ये सिद्ध होता है। इस बात को कह रहे अब भगवान भाष्यकार। पंक्ति देखिए, ब्रह्म शब्द से ही मिला पंक्ति, व्युत्पद्यमानस्य नित्य शुद्धत्वादय अर्थाः प्रतीयन्ते। क्यों? ब्रुवतेर धातोः अर्थानुगमात्। मिली पंक्ति, थोड़ा अन्वय देखिए। व्युत्पद्यमानस्य, उसके पीछे ही
ब्रह्म शब्दस्य व्युत्पद्यमानस्य ही ब्रह्म शब्दस्य आगे नित्य शुद्धत्वादय अर्थ आगे सरल है। अब देखिए भाई, व्युत्पद्यमानस्य ब्रह्म शब्द से ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे अर्थात ब्रह्म शब्द की प्रकृति आदि को जानेंगे। प्रकृति मतलब मूल धातु, ब्रह्म शब्द जिस धातु से बना है उस दृष्टि से भी यदि विचार करते हैं तो भी ब्रह्म शब्द का अर्थ निकल आता है क्या? शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म है, यह अर्थ निकल आता है। इसलिए उस दृष्टि से भी ब्रह्म को जानते हैं लोग, ब्रह्म जिज्ञासा होने के पहले। किंतु वो जानना भी कैसा जानना है? आपातः तो जानना ही है। तो पंक्ति देखिए, व्युत्पद्यमानस्य ब्रह्म शब्दस्य, ऐसे ब्रह्म शब्द का अर्थ निकल आता है कौन? नित्य शुद्धत्वादय अर्था। ब्रह्म शब्द के अर्थ नित्य शुद्धत्वादिक अर्था प्रतीयन्ते प्रतीत होते हैं। कैसे? हेतु दे रहे, बृहतेर धातु हो अर्थानुगमात। बृहि धातु के अर्थ का अनुगम करेंगे, चिंतन करेंगे तो भी ब्रह्म शब्द का अर्थ नित्य शुद्ध इत्यादि है, ये निकल आता है। ये कह रहे हैं, बोलेंगे कैसे, जरा समझाइए। तो लिखते उसके ऊपर, फिर उसको समझाएंगे। बृहतेर धातु हो अर्थानुगमत आया कि नहीं, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखेंगे, फिर उसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। तो लिखते हैं, ब्रूहि वृद्धौ, ये धातु है, ब्रूहि वृद्धौ इति धातुतः ब्रह्म शब्दस्य निष्पत्तिः भवति। पूर्ण विराम। सा च वृद्धिः निरवधिक महत्वम्, संकोचक अभावात् अर्धविराम। श्रुतौ अनंत पदेन सह प्रयोगाच्च ज्ञायते। श्रुतौ अनंत पदेन सह प्रयोगाच्च ज्ञायते। पूर्ण विराम। यत्र च अंतवत्वादि दोषवत्वम्, अर्धविराम। सर्वज्ञत्वादि गुणरहितत्वम्, तत्र निरवधिक महत्वं न संभवति। पूर्ण विराम। लोके गुणहीन दोषवतो हो अल्पत्व प्रसिद्धे है। पूर्ण विराम। ब्रह्मणि तु निरवधिक महत्वम् अस्ति। अतः न ब्रह्मणि अंतवत्वादि दोषः,
अंतवत्वादि दोष अर्धविराम अपितु नित्यत्व शुद्धत्वादयः भवन्ति अपितु नित्यत्व शुद्धत्वादयः भवन्ति पूर्ण विराम आगे बृहणात् बृहणात् बराबर व्यापकत्वात् व्यापकत्वात् ब्रह्म ठीक है व्यापकत्वात् ब्रह्म इति व्युत्पत्त्या देश काल वस्तुतः ठीक है देश काल वस्तुतः परिच्छेदाभाव रूपम परिच्छेदाभाव रूपम नित्यत्वं प्रतीयते नित्यत्वं प्रतीयते पूर्ण विराम अविद्यादि दोष शून्यत्वं अविद्यादि दोष शून्यत्वं शुद्धत्वं शुद्धत्वं अर्धविराम जाड्य राहित्यं जाड्य राहित्यं बुद्धत्वं जाड्य राहित्यं बुद्धत्वं अर्धविराम बंध काले अपि बंध काले अपि स्वतः बंधाभावः स्वतः बंधाभावः मुक्तत्वं च प्रतीयते मुक्तत्वं च प्रतीयते पूर्णविराम एवं सकल दोष शून्यं निर्गुणं ब्रह्म प्रसिद्धम् निर्गुणं ब्रह्म प्रसिद्धम् पूर्णविराम तथा च तत्पदवाच्यम सर्वज्ञत्वादि गुणकम ब्रह्म अपि प्रसिद्धम हो गया देखो भैया रहा तो ब्रह्म शब्द हो गया ना तो ब्रह्म शब्द जिस धातु से बना हुआ है वह धातु है ब्रूहि ऊर्ध्व वृद्धि अर्थ में ब्रूहि धातु है भ्वादिगण का धातु है इस धातु से ब्रह्म शब्द की निष्पत्ति होती है मनिनादि प्रत्यय करके और ब्रूहि धातु का अर्थ है वृद्धि वृद्धि मतलब महत्व तो किस प्रकार का महत्व है ब्रह्म में तो बता रहे साच वृद्धि निरवधिक महत्व अवधि रहित मर्यादा रहित महत्व अर्थात देश का वस्तु परिच्छेद रहित महत्व क्यों संकोच का भाव कोई संकोच करने वाला कोई है ही नहीं है ठीक है मर्यादा करने वाला उसको कोई है ही नहीं है दूसरी बात क्यों निरवधिक महत्व अर्थ लेंगे उस वृद्धि शब्द से ब्रूहि धातु का अर्थ जो वृद्धि है किसी धातु से ब्रह्म शब्द बना है तो इसलिए भी कि उस जिस श्रुति में ब्रह्म शब्द आया है उसी श्रुति में अनंत पद भी आया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तो वही लिखा श्रुति में अनंत पदेन स प्रयोगाच्य श्रुति में अनंत पद के साथ ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए भी उस ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है निरवधिक महत्व निरवधिक महान महत्व वाला महान कौन है ब्रह्म कि ना
अब ठीक है, निरवधिक महत्व हो गया, महत्व वाला अर्थात निरवधिक महान हो गया कौन? ब्रह्म। इससे क्या होगा? इससे इस बात की सिद्धि होगी कि उस ब्रह्म में कोई दोष नहीं है, अपितु नित्य शुद्धत्वादिक है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। बोलेंगे ये कैसे? तो एक नियम है, व्याप्ति बताई। जहां पर अंतवत्वादि दोष रहते हैं, यत्र च अंतवत्वादि दोषवत्वम, अंत होना इत्यादि दोष रहते हैं, कि वहां सर्वज्ञत्वादि गुण नहीं रहते, जहां वहां तो निरवधिक महत्व न संभवती, वहां पर निरवधिक महत्व होता नहीं है। इसका मतलब जहां निरवधिक महत्व है वहां क्या? अंतवत्वादि दोष नहीं है और सर्वज्ञत्वादि गुण रहितता भी नहीं है, अपितु गुण सहितता है। ठीक है, वही अर्थ निकल रहा है। लोक में भी ये देखा जाता है कि गुणहीन दोषवतो हो, जिसमें गुण नहीं है और दोष है, ऐसे वस्तु को क्या माना जाता है? अल्प है कि नहीं? क्या कि जिसमें गुण नहीं है और दोष है, तो गुणहीन दोषवतो अल्पत्व प्रसिद्ध है। और ब्रह्म में तो गुणहीन क्या? ब्रह्म कैसा है? निरवधिक महत्व है, होने के महत्व है वाला है। और निरवधिक महत्व वो होता है कि जिसमें क्या? दोष नहीं है। दोष वाला होता है वह निरवधिक महान नहीं होता है। ब्रह्म निरवधिक महान है अर्थात उसमें कोई दोष नहीं है। और जिसमें गुण नहीं होते हैं वो भी निरवधिक महान नहीं होता है। तो ब्रह्म निरवधिक महान है, अतः उसमें सर्वज्ञत्वादि गुण का अभाव है ऐसी बात नहीं, अपितु सर्वज्ञत्वादि गुण भी है। ठीक है, ठीक है अर्थ। ब्रह्मणि तो निरवधिक महत्व अस्ति, निरवधिक महत्व है, अतः न ब्रह्मणि अंतवत्वादि दोष, इसलिए उसमें क्या नहीं है? अंतवत्वादि दोष नहीं है। जो महान होता है उसमें वो महान इसलिए होता है कि उसमें कोई दोष नहीं है, और जिसमें दोष होते हैं वो महान नहीं होता है कि नहीं? अपने यदि क्या हौद का पानी है उसमें तो क्या अशुद्धता आ जाती है बहुत जल्दी, कोई चूहा भी गिर जाता है उसमें पानी में, हौद के पानी में, टंकी के पानी में, तो उस टंकी के पानी को फेंक देते, धो लेते हैं। ठीक है, और बड़ी बावड़ी है या तालाब है बहुत बड़ा है कि नहीं, जैसे जायकवाड़ी धरण है पैठन का, है कि नहीं, और उसमें चूहा मरा हुआ किसी को देखने को मिला, फिर क्या कहेंगे? अरे भाई अब इस तालाब का पानी कहीं पर पीने के लिए मत भेजो, औरंगाबाद सिटी को भूखे मरने दो पानी के बिना। ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि जो व्यापक होता है उसमें क्या होता है? अशुद्धता नहीं आती, शुद्धता रहती है। उसी प्रकार करे ब्रह्मणि तु निरवधिक महत्व अस्ति, अतः न ब्रह्मणि अंतवत्वादि दोष, अंतवत्वादि दोष नहीं है। फिर क्या है? अपितु उसका उलट नित्यत्व शुद्धत्वादय भवन्ति ब्रह्म में। ठीक है, वही दे रहे व्युत्पत्ति बृहणात् किंवा बृहत्वात्, है कि नहीं? तो इसका अर्थ है व्यापकत्वात्, व्यापक होने से ऐसा बृहणात् किंवा बृहत्वात् अर्थात व्यापकत्वात् ब्रह्म, ये ब्रह्म की उत्पत्ति है। ब्रह्म को ब्रह्म क्यों कहते हैं? वो व्यापक होने के कारण, क्योंकि बृह धातु से वो बना हुआ है, इसलिए कहा कि बृहत्वात् किंवा बृहणत्वात् ब्रह्म इति व्युत्पत्ति। इस व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ निकल आया कि देश काल वस्तु परिच्छेद अभाव रूपम नित्यत्व, ऐसा नित्यत्व ब्रह्म में है। अर्थात देश से, काल से और वस्तु से उसका परिच्छेद होता नहीं है, तो परिच्छेद अभाव रूपम नित्यत्व प्रतीयते ब्रह्म में। और शुद्धत्व है ब्रह्म में, तो शुद्धत्व मतलब क्या? तो शुद्धत्व का अर्थ लिख दिया अविद्यादि दोष शून्यत्वम शुद्धत्वम, अविद्यादि दोष नहीं है ब्रह्म में, अतः ब्रह्म शुद्ध है। और बुद्ध है ब्रह्म मतलब क्या भाई? जाड्य राहित्यम बुद्धत्वम, बुद्धत्व शब्द का अर्थ जड़ता नहीं है, ज्ञान रूपता है, यही बुद्धता है ब्रह्म में। और मुक्त है ब्रह्म हमेशा, कैसे? बंध काले अपि स्वतः बंधाभाव मुक्तत्वम, बंध काल में बंध प्रतीत हो रहा है जिस समय लोगों को, उस समय में भी वस्तुतः देखा जाए तो स्वतः बंधाभाव, यही है उसकी मुक्तता, तो मुक्तत्वम च प्रतीयते।
एवं सकल दोष शून्यम निर्गुणम ब्रह्म प्रसिद्ध। इस प्रकार सभी दोषों से रहित निर्गुण ब्रह्म प्रसिद्ध है। और भ्रुव धातु के अर्थ का अनुगम करते हैं तो उससे भी निर्गुण ब्रह्म प्रसिद्ध है लोगों को, इस बात की सिद्धि होती है। तथा च उसी प्रकार तत्पद का वाच्य जो ईश्वर है कि नहीं, वाच्यम सर्वज्ञत्वादि गुणकम, सर्वज्ञत्वादि गुण वाला ब्रह्म अर्थात ईश्वर, वो भी लोगों में प्रसिद्ध है। ये सब आपाततः प्रसिद्धि है, सामान्य रूप से लोग जानते हैं। तो देखिए अभी मूल में भाष्य में व्युत्पद्यमानस्य ब्रह्म शब्दस्य नित्यत्व शुद्धत्वादय अर्थाः प्रतीयन्ते, प्रतीत होते हैं। क्यों? ब्रुवतेर धातोः अर्थानुगमात्। लग गया इतना? आगे चलिए भाई, अब आगे कह रहे सर्वस्य आत्मत्वाच्च, मिला पंक्ति, सर्वस्य आत्मत्वाच्च ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि। अब और एक पद्धति से बता रहे हैं, एक रीति से बता रहे हैं कि ब्रह्मरूप आत्मा कैसा प्रसिद्ध है करके। तो क्या? त्वम पद का अर्थ जो आत्मा, उस आत्मा रूप से भी ब्रह्म प्रसिद्ध है। इस बात को कह रहे इस पंक्ति से कि सर्वस्य आत्मत्वात्, सभी का आत्मा होने से भी ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि, ब्रह्म है, इस बात की प्रसिद्धि है। किसको? लोगों को ये कह रहे, क्योंकि वो क्या है? सबका आत्मा है। कौन? ब्रह्म। तो मैं हूं, इस रूप से सभी लोगों को ब्रह्म के अस्तित्व का ज्ञान है, अर्थात ब्रह्म का आपाततः ज्ञान है। ये हो गया, ठीक है जी। तो क्या लिखा है? सर्वस्य आत्मत्वाच्च ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि। इस पर एक पंक्ति, सर्वस्य लोकस्य, सर्वस्य लोकस्य यह अयम आत्मा, यह अयम आत्मा तद अभेदात्, तद अभेदात् ब्रह्मणः प्रसिद्धि इत्यर्थः, ब्रह्मणः प्रसिद्धि इत्यर्थः। सर्वस्य लोकस्य यह अयम आत्मा तद अभेदात्, तद अभेदात् ब्रह्मणः प्रसिद्धि इत्यर्थः। ठीक, सभी लोगों का जो आत्मा है, उस आत्मा से अभिन्न है। कौन? ब्रह्म। आत्मा रूप से सबको अपने आत्मा का ज्ञान है कि नहीं, मैं हूं करके, और वो आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। अतः इस रूप से भी ब्रह्म की प्रसिद्धि है, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान लोगों को है अस्तित्व रूप से। तो देखिए पंक्ति, सर्वस्य आत्मत्वाच्च, सबका आत्मा होने से और आत्मा ही ब्रह्म होने से ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि। ठीक, इसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं अगली पंक्ति में, सर्वो ही आत्मा अस्तित्वं प्रत्येति, अर्धविराम, न हम अस्मि इति। अर्थ देखिए भाई, सर्वो ही, सभी लोग, आत्मा अस्तित्वं प्रत्येति, आत्मा है, मैं हूं, इस रूप से सब लोगों को क्या होता है? प्रत्यय होता है, ज्ञान होता है। यदि आत्मा का मैं के रूप में सभी लोगों को ज्ञान नहीं मानेंगे तो हम अस्मि, मैं हूं, इस प्रकार की प्रतीति लोगों को नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? फिर क्या होनी चाहिए? अहम न अस्मि, है कि नहीं? ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रतीति होती है क्या? नहीं। पंक्ति देखिए भाई, सर्वो ही आत्मा अस्तित्वम प्रत्येति, सभी लोग आत्मा का अस्तित्व का ज्ञान उन सब लोगों को है। कैसे? न अहम अस्मि इति, कैसे पढ़ेंगे? अहम न अस्मि इति न, ऐसा ज्ञान नहीं, मतलब मैं नहीं हूं, ऐसा ज्ञान लोगों को नहीं है, अपितु मैं हूं, ऐसा ही ज्ञान सब लोगों का है। और मैं हूं मतलब क्या? आत्मा है, और आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है, अर्थात आत्मा रूप से भी ब्रह्म का ज्ञान सभी लोगों को है। ठीक है जी। पंक्ति देखिए, सर्वो ही आत्मा अस्तित्वं प्रत्येति, न अहम अस्मि इति, अहम न अस्मि इति न। आगे चलिए, यदि ही नात्मा अस्तित्व प्रसिद्धि स्यात् तो सर्वो लोकः न अहम अस्मि इति प्रतीयात्। देखो भाई,
यदि ही क्या होता है, कुछ नास्तिक लोग बोलते हैं कि आत्मा वित्मा कुछ नहीं है, सब कुछ शून्य ही है। किसका मत है? शून्यवादी माध्यमिक क्या कहते हैं? शून्यम शून्यम, है कि नहीं? वो कहते आत्मा वित्मा कुछ नहीं है, क्या है? शून्य ही है। तब उनको उनको दृष्टि में रखकर भाष्यकार भगवान बोल रहे हैं, यदि शून्य रहता मतलब आत्मा का अनुभव किसी को नहीं रहता तो सभी लोगों को मैं हूं ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए थी। अपितु मैं हूं ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, अपितु मैं नहीं हूं ऐसी प्रतीति सबको होना चाहिए। किंतु ऐसी प्रतीति सबको होती है क्या? नहीं। अतः शून्य है ऐसी बात नहीं, अपितु सत्ता रूप आत्मा है, इस बात की सिद्धि होती है। पंक्ति देखिए, यदि ही न आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि, यदि ही आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि ही न स्यात्, न कान्वय सात बरोबर पंक्ति मिली। यदि कदाचित कोई ऐसा कहेगा क्या, आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि, आत्मा के अस्तित्व की प्रसिद्धि नहीं है, न स्यात्, यदि नहीं रहेगी तब सर्व लोक, सभी लोगों को क्या होना चाहिए फिर? न अहम अस्मि, अहम न अस्मि इति प्रतीयात्, ऐसी प्रतीति लोगों को होनी चाहिए। किंतु ऐसी प्रतीति होती है क्या? नहीं, अपितु क्या होती है? अहम अस्मि, ऐसी ही प्रतीति सब लोगों को होती है। लगा पंक्ति? इस पंक्ति के ऊपर भी एक वाक्य, शून्यस्य आत्मनः शून्यस्य आत्मनः प्रतीतौ उद्धरण चिन्ह में अहम नास्मि, उद्धरण चिन्ह बंद, अहम नास्मि इति लोकः जानीयात्, इति लोकः जानीयात्, पूर्ण विराम। किंतु अहम अस्मि, किंतु अहम अस्मि इति लोकः जानाति, इति लोकः जानाति, पूर्ण विराम। तस्मात् आत्मनः अस्तित्व प्रसिद्धि, तस्मात् आत्मनः अस्तित्व प्रसिद्धि इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, शून्यवादी बोलते हैं कि आत्मा की कोई सत्ता नहीं है क्योंकि सब कुछ शून्य है, तो उसको दृष्टि में रखकर कही है ये पंक्ति। क्या कर रहे हैं कि शून्य से आत्मा न प्रतीतु, शून्य रूप आत्मा की यदि लोगों को प्रतीति रहती तब प्रतीति होनी चाहिए थी अहम नास्मि, मैं नहीं हूं, ऐसा लोगों ने जानना चाहिए था उस आत्मा को, शून्य रूप आत्मा को। किंतु ऐसा कोई समझता है कि मैं नहीं हूं? कोई भी नहीं बोलता है। क्या बोलते फिर? मैं हूं। किंतु अहम अस्मि इति लोक जानाति, ऐसे लोगों को ज्ञान होता है। तस्मात्, इसलिए आत्मन अस्तित्व प्रसिद्धि, इसलिए आत्मा है इस बात की सिद्धि होती है, और आत्मा ही ब्रह्म है। देखिए भाई, यदि ही न कान्वय साथ के साथ, यदि ही आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि न स्यात्, आत्मा के अस्तित्व की प्रसिद्धि नहीं रहती तो सर्व लोग, सभी लोग, न अहम अस्मि, अहम न अस्मि, मैं नहीं हूं इति प्रतीयात्, ऐसे लोगों को प्रतीति होनी चाहिए। किंतु ऐसी प्रतीति लोगों को नहीं होती है, अपितु अहम अस्मि ये प्रतीति होती है। तो कोई कहेगा भाई ये आत्मा की प्रतीति हो रही है, ब्रह्म का क्या विचार, क्या चल रहा था आपका अपना? ब्रह्म का, ब्रह्म जिज्ञासा होने के पहले ब्रह्म का ध्यान है क्या नहीं है? और तुम कह रहे आत्मा का ध्यान है सब लोगों को, और हम कह रहे ब्रह्म का। तो कह रहे आत्मा च ब्रह्म, आत्मा ही तो ब्रह्म है कि नहीं? ब्रह्म को छोड़कर थोड़ी कोई आत्मा है, आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। तो आत्मा का ज्ञान लोगों को है, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान लोगों को है। कहा? कब? ब्रह्म जिज्ञासा होने के पहले। किंतु वो ज्ञान कैसा है? आपातः ज्ञान है, विशेष रूप से नहीं है। यदि विशेष रूप से ज्ञान रहता सभी लोगों को पहले से, तब उस ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में विवाद नहीं होता। किंतु बहुत लोगों में आत्मा के बारे में क्या है? विवाद है। इसका मतलब विशेष रूप से ज्ञान नहीं है, सामान्य रूप से ज्ञान है। सामान्य रूप से ज्ञान है तो ब्रह्म जिज्ञासा होती है, और विशेष रूप से ज्ञान नहीं है अतः ब्रह्म का विचार करना चाहिए। दोनों बात हो गई।
पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, यदि ज्ञान नहीं है तो जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है। तो उत्तर क्या दिया, ज्ञान है तो भी जिज्ञासा करना आवश्यक है। क्यों? कि विशेष रूप से ज्ञान नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो देखो भाई पंक्ति, आत्मा च ब्रह्म, आगे इतना पूरा हुआ ना, आगे यदि तर्हि मिला पंक्ति, तो उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ये आक्षेप ग्रंथ है। पंक्ति देखिए, यदि तर्हि लोके ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धम अस्ति ततः ज्ञातमेव इति अजिज्ञास्यत्वं पुनः आपन्नम। शंका कर रहा है पुनः पूर्व पक्षी। क्या कहता है देखिए, थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्ति का। यदि लोके आत्मत्वेन ब्रह्म प्रसिद्धम अस्ति तर्हि, ततः आगे सरल है आता, देखिए भाई, यदि पूर्व पक्षी बोल रहा है, यदि लोके लोगों में आत्मत्वेन ब्रह्म, आत्मा रूप से ब्रह्म प्रसिद्ध है, प्रसिद्धम अस्ति, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा का सबको सब प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं अपने आत्मा को, मैं हूं करके। तो आत्मा रूप से यदि ब्रह्म की प्रसिद्धि है तर्हि, तब तो ततएव ज्ञातम एव, तो उससे क्या हुआ, ब्रह्म ज्ञात हुआ इसका मतलब। और यदि ब्रह्म का ज्ञान है पहले से, तो पुनः प्रश्न उपस्थित होगा क्या, अजिज्ञासितव्यम, उसकी जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है। ततः ज्ञातम एव इति अजिज्ञास्यत्वं पुनः आपन्नम, आपन्नम प्राप्तम, मतलब ब्रह्म में अजिज्ञास्यत्व की पुनः प्राप्ति होगी। ठीक है ना? ये कहा किसने, पूर्व पक्ष ने। अब उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती, न मिला पंक्ति, क्यों न, मतलब कि ब्रह्म अजिज्ञास्य है ये बात नहीं, अपितु ब्रह्म जिज्ञास्य है, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी ही चाहिए। बोलेंगे क्यों ज्ञात है पहले से और क्यों जिज्ञासा करनी चाहिए, तो उसका क्या कारण, तो सिद्धांती बता रहे हैं। क्या न का मतलब अजिज्ञास्य ब्रह्म ये बात नहीं, अपितु जिज्ञास्य है। क्यों? तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ते है, मिला, तद विशेषम प्रति, विशेष रूप से ब्रह्म का ज्ञान लोगों को नहीं है। बोलेंगे कैसे, इसलिए जाना जाता है कि यदि ब्रह्म का विशेष रूप से ज्ञान होता तब तो उसके बारे में किसी को विप्रतिपत्ति अर्थात विवाद नहीं होता। विवाद हो रहा है, अतः ब्रह्म का विशेष रूप से ज्ञान नहीं है, और विशेष रूप से ज्ञान नहीं है, अतः जिज्ञासितव्यम, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, है कि नहीं? और फिर जिज्ञासा क्यों होगी, ज्ञान ही नहीं है तो, है ज्ञान, सामान्य रूप से ज्ञान है, जैसे ऊपर बताया अभी तक। इसका मतलब क्या हुआ, सामान्य रूप से ज्ञान है और विशेष रूप से ज्ञान नहीं है। चलिए ना, तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ते है, ये कैसे, थोड़ा दृष्टांत से हम समझते हैं। जैसे शुक्ति के ऊपर रजत की प्रतीति होती है, ज्ञान होता है इदम रजत, ठीक है, रजत है करके। तब किसी ने कह दिया, अरे भाई रजत को क्या जानते हो, रजत को जानने से कुछ आपको लाभ नहीं होगा, न उसके अलंकार बना सकते हो, न उसको पास में रख सकते हो, कुछ लाभ नहीं है, अनर्थ ही है। फिर क्या करूं मैं, क्या करूं, नहीं, शुक्ति जिज्ञासा कर्तव्या, शुक्ति को जानने की इच्छा करो, शुक्ति को जानो। तो बोले शुक्ति को जानना है, तो शुक्ति को जानने की इच्छा तब होगी जब शुक्ति का ज्ञान रहेगा। अब शुक्ति का ज्ञान पहले से है या नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सामने दिखाई दे रहा है रजत का, तब उसका क्या उत्तर, तो शुक्ति का ज्ञान है भी नहीं भी। इदम रूप से शुक्ति का ज्ञान है, क्योंकि इदम रजतम, इसमें जो इदम की प्रतीति हो रही है वो इदमता कहा की है, शुक्ति की है। तो इदम रूप से ज्ञान है और शुक्तित्वेन रूपेण ज्ञान नहीं है। अतः जिज्ञासा होने के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है उतना ज्ञान है वहां पर, तो जिज्ञासा करो, विचार करो, उसके बारे में जानने की इच्छा करो, ठीक है कि नहीं? और फिर विशेष रूप से भी जानो, क्योंकि विशेष रूप से ज्ञान नहीं है शुक्तित्वेन रूपेण। उसी प्रकार अहम अस्मि इत्यादि रूप से आत्मा का, ब्रह्मरूप आत्मा का सामान्य रूप से ज्ञान लोगों को है,
किंतु विशेष रूप से ज्ञान नहीं है। यदि विशेष रूप से ज्ञान रहता तो उसके बारे में विवाद नहीं रहता, यह अर्थ है। ठीक है, वही पंक्ति ना तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ते है लगा। इस पर लिखते हैं वाक्य, इदंत्वेन इदंत्वेन शुक्तेः प्रसिद्धत्वे अपि इदंत्वेन शुक्तेः प्रसिद्धत्वे अपि अर्धविराम न शुक्तित्वेन प्रसिद्धि न शुक्तित्वेन प्रसिद्धि पूर्णविराम तद्वत् तद्वत् अहम अस्मि इति सत्व चैतन्य रूपत्व सामान्येन ब्रह्मण प्रसिद्धि अस्ति। सामान्येन ब्रह्मण प्रसिद्धि अस्ति। तथापि पूर्णानंद ब्रह्मत्व रूप विशेष गोचरा पूर्णानंद ब्रह्मत्व रूप विशेष गोचरा पूर्णानंद ब्रह्मत्व रूप विशेष गोचरा प्रसिद्धि नास्ति अर्धविराम वादीनां विवादाभाव प्रसंगात इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ जैसे दृष्टांत में इदंत्वेन शुक्ते प्रसिद्धत्वे शुक्ति प्रसिद्ध होने पर भी न शुक्तित्वेन प्रसिद्धि भ्रम काल में शुक्तित्वेन रूपेण शुक्ति की प्रसिद्धि नहीं है। तद्वत उस प्रकार अहम अस्मीति मैं हूं इस रूप से सत्व मतलब सत्ता चैतन्य मतलब ज्ञान मैं सत्ता ज्ञान इस रूप से प्रसिद्धि अस्ति सामान्य रूप से ब्रह्म की आत्मा रूप ब्रह्म की प्रसिद्धि है। तथापि तो भी पूर्ण आनंद स्वरूप ब्रह्म है सच्चिदानंद घन है अखंड एक रस हूं मैं ही हूं इस रूप से प्रसिद्धि नहीं है। पूर्णानंद ब्रह्मत्व रूप विशेष गोचरा विशेष को विषय करने वाली प्रसिद्धि नास्ति। क्यों? यदि विशेष रूप से प्रसिद्धि होती तो वादी नाम विवाद अभाव प्रसंगात वादी लोगों में विवाद होता नहीं, विवाद होता है अतः विशेष रूप से प्रसिद्धि नहीं है। लग गया? चलिए पंक्ति न भाष्य में तत् विशेषम प्रति विप्रतिपत्ते है मिल गया पंक्ति। चलो भाई, विप्रतिपत्ति का अर्थ होता है विवाद। ठीक, विशेष के बारे में विप्रतिपत्ति विवाद है लोगों में। कैसा विवाद है तो उस विवाद को बता रहे अभी थोड़े में। कौन किसको आत्मा कहता है? तो देखिए, देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा इति प्राकृताः जनाः लोकायतिकाः च प्रतिपन्नाः। ठीक है, देखो भाई थोड़ा अन्वय। चैतन्य विशिष्टम पीछे देह मात्रम आगे आत्मा हो गया। चैतन्य विशिष्टम देह मात्रम आत्मा इति लग गया, इतना हो गया सरल। क्या कहते हैं? ऐसा कुछ लोग समझते हैं कि चैतन्य विशिष्ट देह केवल देह आत्मा नहीं है। कैसा कौन आत्मा है? चैतन्य विशिष्ट केवल देह ही आत्मा है। चैतन्य विशिष्ट देह आत्मा है कि नहीं? चैतन्य विशिष्टम देह मात्रम आत्मा इति इस प्रकार कौन बोलते हैं? प्राकृताः जनाः प्राकृत लोग और लोकायतिकाः लोकायतिक मतलब चारवाक लोग भी बोलते प्रतिपन्ना इस रूप से वो जानते हैं। ठीक है ना जी? प्राकृत लोग और लोकायतिक चारवाक। तो प्राकृत किसको कहते हैं? प्राकृत लोग तो प्राकृताः शब्द का अर्थ लिखिए शास्त्र ज्ञान शून्याः प्राकृताः।
शास्त्र ज्ञान शून्या प्राकृता। प्राकृत लोग उसको बोलते हैं जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं रहता है, वो प्राकृत लोग हैं। जैसे देहाती लोग शास्त्र ज्ञान नहीं है तो प्राकृत है, और बोलते ना प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा मतलब शास्त्र ज्ञान रहित लोगों की भाषा, अर्थात बोली भाषा, जो कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा का मतलब केवल मराठी ऐसा अर्थ नहीं, ठीक है ना। सामान्य लोग जिस भाषा को बोलते हैं वो भाषा हो जाती है क्या, प्राकृत भाषा। हाँ चलिए, तो चैतन्य विशिष्टम आत्मा देह मात्रम आत्मा इति प्राकृताः जनाः लोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः, है कि नहीं। इस प्रकार से वो लोग प्रतिपन्न मतलब इस प्रकार से आत्मा को जानते हैं, ज्ञातवन्तः प्रतिपन्नाः। आगे चलिए, इंद्रियाणि एव चेतनानि आत्मा इति अपरे, ठीक है ना। तो कैसा पढ़ेंगे इस पंक्ति को, चेतनानि इंद्रियाणि एव आत्मा इति अपरे। चेतन ऐसे इंद्रिय ही आत्मा है ऐसे और दूसरे कुछ लोग बोलते हैं। पीछे की तो बताए ना प्राकृत और लोकायति, उनसे भिन्न कुछ लोग कहते हैं कि इंद्रिय ही क्या है, आत्मा है, ठीक है। और आगे मन इति अन्य, कुछ लोग बोलते हैं क्या, मन ही आत्मा है, ठीक है। तीन कितने मत हुए, तीन। देह को आत्मा मानने वाले, इंद्रिय को आत्मा मानने वाले और मन को आत्मा मानने वाले, ठीक है। और वो युक्ति भी देते अपने अपने मत में और एक दूसरे का खंडन भी करते हैं। और ये सब इसकी विशेष चर्चा आएगी आगे, है कि नहीं। सबका खंडन होगा, वो उनका क्या क्या कहना है वो भी बात आएगी। तो चलिए, यहाँ पर केवल उल्लेख किया जा रहा है कि विवाद है आत्मा के बारे में, क्यों, विशेष ज्ञान न होने के कारण। इस बात को केवल दिखाने के लिए कैसा विवाद है, कौन किसको आत्मा कहता है, इसका उल्लेख करके जा रहे भाष्यकार भगवान। तो देखिए आगे, विज्ञान मात्रम क्षणिकम इति एके जनाः, मतलब कुछ लोग क्या कहते हैं, कैसा पढ़ेंगे, क्षणिकम विज्ञान मात्रम इति एके। क्षणिक विज्ञान, क्षणिक विज्ञान, विज्ञान मतलब बुद्धि को क्षणिक, उसका स्वरूप क्या है, क्षणिक। प्रथम क्षण में उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण में स्थिर रहती है, तीसरे क्षण में नष्ट होती है। ऐसे जो क्षणिक रूप, क्षणिक विज्ञान बुद्धि, वही आत्मा है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। ऐसे बोलने वाले कौन है, बौद्ध विज्ञानवादी। कौन है वो, योगाचार। योगाचार मत वाले विज्ञान को ही आत्मा मानते हैं और माध्यमिक शून्य को आत्मा मानते हैं। ये ध्यान में रखना है, ठीक है जी। आगे चलिए, फिर शून्यम इति अपरे, शून्य ही आत्मा है ऐसे अभी कुछ लोग बोलते हैं। तो शून्य को आत्मा कहने वाले कौन, माध्यमिक बौद्ध के एक शिष्य है, माध्यमिक मतानुयायी, वो कहते शून्य ही आत्मा है। और योगाचार्य भी बौद्ध है, वे कहते क्या, क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है, ठीक है जी। इति अपरे। आगे चलिए, अभी तक जो मत बताए ना, वो सब कौन मत है पता है आपको, वेद बाह्य मतानी, मतलब वेद को न मानने वाले लोगों का मत हुआ अभी तक। देह को आत्मा मानने वाले, इंद्रियों को आत्मा मानने वाले, मन को, क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि को और शून्य को, है कि नहीं, ये सब लोग, है कि नहीं, वही लौकिक प्राकृत सब हो गए ना। हाँ, अब अस्थि इत्यादि पंक्ति से वो लोग, उन लोगों का मत बता रहे हैं कि जो लोग आस्तिक है, ठीक है। इसलिए अस्थि, इसके पूर्व में एक वाक्य लिख सकते हैं, वेद बाह्य मतानि उक्त्वा, वेद बाह्य मतानि उक्त्वा तार्किक मतम आह, तार्किक मतम आह। तार्किक मतलब नहीं एक का मत आ रहा है, नहीं, तार्किक मतम आह अस्ति, ठीक है। वेद बाह्य मत को बताइए अभी तक, अब तार्किक नैयायिकों का मत क्या कहते वो देखिए, अस्ति देहादि व्यतिरिक्त संसारी कर्ता भोक्ता इति अपरे। मिला पंक्ति, कैसा पढ़ेंगे इस पंक्ति को, देहादि व्यतिरिक्त संसारी कर्ता भोक्ता अस्ति इति अपरे, ठीक है ना। देह से भिन्न ही आत्मा है, कैसा है वो, संसारी,
संसरण होता है उसका, ठीक है ना, जन्म मरणादि होते हैं, संसरण होता है, और वो करता है और वो भोक्ता भी है। इति अपरे, अपरे नैयिका, नैयिक क्या कहते हैं आत्मा को, कर्ता भोक्ता मानते हैं। लग गए जी, चलिए भाई, संसारी मानते हैं। अब उसके बाद आगे मत आ रहा है, सांख्यों का मत आ रहा है अभी, भोक्ता एव केवलम न कर्ता इति एके सांख्या। यहां पर एक शब्द से कौन आएंगे, सांख्या। वे क्या कहते हैं कि आत्मा कैसा कैसा है, भोक्ता एव केवल, भोक्ता है, कर्ता नहीं है। वे लोग, सांख्य लोग, आत्मा कर्ता नहीं मानते, क्या मानते हैं, भक्त केवल भोक्ता। फिर कर्ता कौन है उनके मत में, प्रकृति कर्त्री, वो कर्त्री है, प्रकृति स्वतंत्र कर्त्री है सांख्यों के मत में, और पुरुष केवल भोक्ता है। भोक्ता केवलम, भोक्ता एव केवलम न कर्ता इति एके। ठीक है, आगे, अब आगे चलिए भाई, आगे अस्ति इत्यादि पंक्तियां आ रही कि नहीं, तो देखिए, तो अस्ति तद व्यतिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति इति केचित्। ये मत किसका है, योग मत है, योगियों का मत है कि नहीं। वे क्या कहते हैं, आत्मा अकर्ता है, किंतु अकर्ता होने पर भी ईश्वर से भिन्न है, भिन्न है या नहीं, इस प्रकार विवाद कोटित्वेन योगी मत आह, उसमें विवाद चलता है, ईश्वर से भिन्न है या नहीं है। कहने का तात्पर्य, ये योगी का मत है क्या, अस्ति तद व्यतिरिक्त, तद शब्द है कि नहीं, तद शब्द से लीजिए जीव, ठीक है, तद शब्द से कौन आएगा, जीव। क्या कहते हो, अस्ति तद व्यतिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति इति। कैसा पढ़ेंगे, तद व्यतिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति अस्ति इति केचित्। जीव से भिन्न कोई ईश्वर है, ठीक है ना, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। कौन है वो, योगी मत है, ठीक है जी। फिर आगे, आत्मा सभोक्तु इति अपरे, मिला पंक्ति, ये किसका मत है, हाँ, ये वेदांतियों का मत है, ठीक है ना। अब भेद बताने वाले लोगों का मत अभी तक बताया, अब वेदांत मत बता रहे कि जिसमें जीव ब्रह्म का अभेद है, ठीक है ना। इसलिए कहा कि आत्मा स भोक्तु इति अपरे, तो सह है कि नहीं, भोक्तु आत्मा इति अपरे, अपरे वेदांतिना, ठीक है। इस लिखिए, इस पर एक पंक्ति लिखते हैं, भोक्तु बराबर जीवस्य, भोक्तु बराबर जीवस्य, सह बराबर ईश्वरः, सह बराबर ईश्वर, आत्मा, आत्मा बराबर स्वरूपम, आत्मा बराबर स्वरूपम, इति अपरे, अपरे बराबर वेदांतिनः वदन्ति। वेदांतिनः वदन्ति, ठीक है जी। तो भोक्तु अर्थात जो भोक्ता जीव है, उस जीव का, स मतलब ईश्वर, वो ईश्वर क्या है, भोक्ता जीव का आत्मा है, अर्थात स्वरूप है। जीव का वास्तविक स्वरूप कौन है, वो ईश्वर ही है, अर्थात जीव ब्रह्म से अभिन्न है। इस बात को कहने वाले हैं कौन, वेदांती लोग। वेदांती न वदंती, लग गया इतना। एवं, अब उपसंहार कर रहे, एवं बहवः विप्रतिपन्ना, इस प्रकार बहुत लोग आत्मा के बारे में कैसे है, विप्रतिपन्न है। विप्रतिपन्न है मतलब क्या, विवाद करने वाले, कोई आत्मा को ऐसा कहता है, कोई वैसा कहता है, विप्रतिपन्ना, विवादग्रस्ता, ठीक है। एवं बहवः विप्रतिपन्ना, लेकिन कैसे वो सब, युक्ति वाक्य तदाभासम आश्रयाः सन्तः, सब अपने अपने मत को सिद्ध करने के लिए युक्ति देते हैं और वेद का वाक्य भी प्रमाण देते हैं, किंतु उन सब लोगों की युक्ति और वाक्य वो युक्ति वाक्य नहीं है, अपितु युक्ति वाक्य का आभास है।
वेदांती को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं वे सब जो युक्ति देते हैं वो युक्ति नहीं, युक्ति आभास है। लगता है उनको युक्ति जैसे है, वो युक्ति नहीं है। क्यों? उनका खंडन हो जाता है, बाद हो जाता है, इसलिए वो युक्ति नहीं है। और जो प्रमाण देते वो वाक्य नहीं है। क्यों? क्या है? वो वाक्याभास है। किंतु जिस वाक्य को वो लोग प्रमाण देते हैं उस वाक्य का तात्पर्य वैसा है ही नहीं है जैसा वो समझ रहे हैं, है कि नहीं? इसलिए वेदांती को छोड़कर बाकी सब लोग जितने भी युक्ति और वाक्य देते वो सब क्या है? युक्ति आभास, वाक्याभास है। कैसे? तो उसको बताएंगे। पर इस पंक्ति को देखिए, एवं बहव नहीं आगे, एवं बहव विप्रतिपन्ना युक्ति वाक्य तदाभासम आश्रया संत। लग गया जी? होगा इतना? तो कैसे वो युक्ति वाक्याभास को आश्रय करके अपने मत को बताते हैं, इसका विचार, और आगे एक दो पंक्ति है, इसका विचार हम लोग अब कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।